है, ध्यान देना है और आपको ज़्यादा-ज़्यादा लोगों को ट्रेन करना है, खुद भी सीखना है, ज़्यादा-ज़्यादा लोगों को सिखाना है। तो यदि आप सिखा लेते हैं ज़्यादा-ज़्यादा लोगों को, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। तो आज जो है ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम चलते हैं, नारी शक्ति की शान, नारी शक्ति की जान जो हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट लेडी लीडर हैं, हमारे बीच में आ चुकी हैं। बेला शर्मा मैम एक बार चलते हैं, उनको अनम्यूट किया जाता है। बेला मैम आपका स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। नमस्कार सर, नमस्कार। रॉकिंग रेनेटर्स। नमस्कार रॉकिंग रेनेटर्स कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आज मुझे चूज किया प्रेजेंटेशन करने के लिए। मैं आभारी हूँ आपकी। जी, तो सर जी, क्या आप शुरू तो किया बिल्कुल जाए? हाँ, आपका समय शुरू होता है अब। जी सर। नमस्कार दोस्तों, मैं बेला शर्मा दिल्ली से आप सबके बीच में आज मैं अपनी बात रखने रेनेटस नोवा के रिगार्डिंग। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है रेनेटस नोवा के बारे में बोलना। मेरी आवाज और थोड़ी स्लो आ रही हो तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि उससे पहले मैं अनिल सर को धन्यवाद करना चाहूंगी और अपने मेंटर का, अपने अपलाइंस का, सबका धन्यवाद करना चाहूंगी और आप सबों का धन्यवाद करना चाहूंगी जो आप लोग मुझे सुनने के लिए तैयार हुए और मुझे हमारे अपलाइंस ने, हमारे मेंटर ने इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के सामने आकर ट्रेनिंग दे पाऊँ। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हम जानते हैं रेनेटस नोवा एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन वो प्रोडक्ट है किस चीज के लिए? वेलनेस के लिए। और हमारी कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं जब हम प्रेजेंटेशन दिखाने को जाते हैं कि हम क्यों आपका प्रोडक्ट लें, हम क्यों रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज्वाइन करें। अब क्यों लें ये तो हम उनको क्लियर कर ही देते हैं कि क्यों लें, क्योंकि आपको स्वस्थ रहना है इसलिए लें। तो क्या पूछते हैं कि हम एलोपैथ की दवाइयां जो खाते हैं वो क्या बुरी हैं? हम स्वस्थ तो वहां भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि एलोपैथ बुरा नहीं है, एलोपैथ बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि डॉक्टर भी बुरा नहीं है, पढ़ाई डॉक्टर भी करता है। और हम लोग इस जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या आयुर्वेदिक पढ़ चुके हैं वो भी पढ़ाई वो भी करते हैं, लेकिन ये बात अलग है कि हम लोगों ने पढ़ाई वो नहीं की, लेकिन हमें वो पूरी ट्रेनिंग मिल रही है और वो पूरा हमें हक मिल रहा है कि हम राइट मिल रहा है हमें कि हम इस चीज को आगे बढ़ा सकें। तो एलोपैथ बुरा इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एलोपैथ के बगैर काम नहीं चलता है। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो एकदम से इमरजेंसी आ गई, एलोपैथ में जाना है। किसी को अटैक आ गया तो एकदम से हमें भागना पड़ता है हॉस्पिटल में। और सबसे बड़ी बात है कि किसी मान लीजिए डिलीवरी होती है, लेडीज की डिलीवरी जब होती है तो डिलीवरी में आयुर्वेद का कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा हमें। बट होता क्या है कि एलोपैथ बुरा हम इसलिए मानते हैं कि हमें इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इफेक्ट भी हमारे साथ करता है एलोपैथ। बट अगर लॉन्ग टर्म तक हम उसको लेते हैं, लंबे समय तक अगर एलोपैथ का यूज करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारी बॉडी में जिसके हमें नुकसान हो सकता है, इसलिए हम लंबे समय तक नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम इसे अगर लंबे समय तक भी लेंगे तो हमारा निकलते रहेंगे। हर बीमारी जब हम मतलब सिर में दर्द हुआ, एकदम तेज सिर में दर्द हुआ है, पेट में दर्द हुआ, मिल जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। बीमारी पे काम करते हैं और हमारा जो है वो हमेशा बीमारी की जड़ पे काम करता है। तो अगर आप लोगों को बीमारी पे काम करना है, बीमारी के ऊपर आपको इलाज करवाना है तो हमें आयुर्वेद का सहारा हम इसमें क्यों यहाँ तक कि छोटे बच्चे 1-1.5 लाख में तो गुजारा नहीं होगा, गुजारा ही होगा, गुजारा ही होगा। हम जी नहीं पाएंगे ठीक से, लेकिन तो वो भी नहीं होगा। और जो जॉब है अगर 1.5 लाख की भी आपकी लग गई, मान लीजिए 1.5 लाख की भी आपकी जॉब
अगर लग जाती है, तो आने वाले 5 साल में आपकी जो जो हमें ज़रूरत होगी 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ की, लेकिन यहाँ वो नहीं मिलेगा क्योंकि 1 साल के अंदर इतनी सैलरी तो नहीं बढ़ेगी, 10% बढ़ेगी या 15% या 5% इतना ही बढ़ता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? सेल्फ में हम लोग बिज़नेस करते हैं, किस तरीके का और बिज़नेस करने के लिए हमें ज़रूरत क्या होती है? प्रोडक्ट की। और वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? या तो ये ट्रेडिशनल बिज़नेस करते हैं या फिर एमएलएम बिज़नेस करते हैं मान लीजिए हम, तो एमएलएम बिज़नेस यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस। डायरेक्ट सेलिंग का जो बिज़नेस होता है प्रोडक्ट हमारे पास उसमें भी होता है, ट्रेडिशनल बिज़नेस होता है, प्रोडक्ट हमारे पास उसमें भी होता है, सेल हमें करना ही होता है। तो ट्रेडिशनल बिज़नेस क्या होता है? हम पैसा लगाते हैं, कोई शॉप खोल लेते हैं, कोई अपना बिल्डिंग बना के उसको सेल करने की कोशिश करते हैं, ये लेकिन हमारा जो दिमाग है ना, दिमाग खराब हुआ रहता है उस बिज़नेस के लिए। तो मॉल भी खोल लिया तो आधे से ज़्यादा पैसा तो गुंडे लोग ले जाते हैं, कोई पुलिस वालों को देना पड़ता है, किसी मतलब मेंटेन करना पड़ता है, स्टाफ को देना पड़ता है, तो हमारे पास कुछ नहीं बचता है। और न डायरेक्ट सेलिंग का जो बिज़नेस है, उसमें भी हमारे पास क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है। उस प्रोडक्ट को हम की जो कॉस्ट होती है, सबसे पहली बात है कॉस्ट। जो ट्रेडिशनल बिज़नेस की कॉस्ट होती है, वो बहुत हाई होती है और जो डायरेक्ट सेलिंग की कॉस्ट होती है, बहुत ही बेसिक कॉस्ट होती है, क्योंकि वो हमारे पास आती है डायरेक्ट कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है। लेकिन ट्रेडिशनल बिज़नेस में जो अपना प्रोडक्ट होता है, वो कई रास्तों से गुज़रता हुआ हमारे पास पहुँचता है, तो ₹5 की चीज़ हमें ₹50 में मिलती है आके, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए सेल बहुत कम रह पाती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, अगर बेसिक कॉस्ट भी है, यूज़ भी हमें सेल ही करना है, हर जगह हमें सेल ही करना है, हम अपना बिज़नेस करते हैं तब भी हमें सेल करना है। डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और अपना डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तब भी हमें सेल ही करना है, तो सेल हमें क्या करना चाहिए? वेलनेस के ऊपर हमें सेल करनी चाहिए। वेलनेस के ऊपर, और वेलनेस क्या है जो कि सबकी ज़रूरत बन चुकी है आजकल, और वो वेलनेस है प्रिंसेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक प्रोडक्ट रेनेटस। तो दोस्तों हम बताते हैं कि वो वेलनेस की ज़रूरत भी हमें क्यों पड़ी। एक ये है कि हमारा ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उस पे हम बात करते हैं। क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति हुई है ना इस वेलनेस की, ये की किसने है? इसकी उत्पत्ति जो की, इसके फाउंडर है हमारे डॉक्टर सोनाकर नायक जी, जो कि बायो एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने रिसर्च किया हमारी बॉडी के ऊपर कि हमारी बॉडी में क्यों होती है, हमारी बॉडी बनती कैसे है। दोस्तों बता दूं आपको, हमारी बॉडी को बनने के लिए सबसे पहले हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी की जरूरत होती है तो कंपोनेंट से ही उसके बाद कंपोनेंट बनते हैं। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोजिशन से ही कंपोनेंट बना है, क्योंकि जब कुछ चीजों का मिश्रण होता है, कंपोजिशन होता है, तो उसी से ही कंपोनेंट वर्ड आया है। और कंपोनेंट से बनते हैं मॉलिक्यूल्स, मिलते हैं मॉलिक्यूल्स यानी कि उत्तक बनते हैं। उसके बाद बनते हैं सेल्स। जब मेल और फीमेल का बायोलॉजिकल रिलेशन होता है तो सेल्स का निर्माण होता है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मसल्स बनते हैं, मसल्स से हमारे 79 ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से बनते हैं 12 सिस्टम, और इन सबको मिला के बनती है बॉडी। और बॉडी को बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए? जैसे कि हमारे रामचरितमानस में लिखा भी है कि चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर है। यानी कि 5 तत्व, कौन कौन से 5 तत्व होते हैं? पानी, भोजन, हवा, हीट यानी कि गर्मी, और स्पेस। तो दोस्तों पानी चाहिए हमें 72%, भोजन चाहिए 12%, एयर चाहिए हमें 6%, हीट चाहिए हमें 4%, और स्पेस चाहिए हमें 6%। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हम बीमार कब पड़ते हैं? जब खाते हैं भोजन 72%, पानी पीते हैं 12%। तो भोजन तो हमने खा लिया भर पेट भर के, लेकिन पानी नहीं पिया, तो हम बीमार पड़ते हैं। पानी तो हमने पी लिया, लेकिन पानी पिया कब? भोजन खाते ही, गरम गरम भोजन खाते ही ठंडा ठंडा पानी ऊपर से पी लिया। कुछ लोग तो बोलते चिल्ड, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल बोलते हैं एकदम चिल्ड वाटर चाहिए, चिल्ड वाटर। तो चिल्ड वाटर क्या करें? दोस्तों के अंदर जो अग्नि जल रही है ना, जो आपके भोजन को पचाने का काम कर रही है, वो खत्म हो जाती है, वो बुझ जाती है। जैसे हम चूल्हे में सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, चूल्हे के अंदर अगर जब पानी डाल दिया तो बुझ गया चूल्हा, तो हम खाना कहाँ से बनेगा, कहाँ से पकेगा? पकते ही रहेगा। इसी तरह से हमारे अंदर जो भोजन होता है वो पचता नहीं है, तो इससे हमारी बीमारियां बढ़ती हैं। ये है हमारा पार्ट हीट का। एयर जो है हमारे, शुद्ध ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर 6% चाहिए, लेकिन आजकल जो माहौल है, अभी कोरोना के काल में फिर भी जो एयर है थोड़ी शुद्ध हो गई है, लेकिन हमारा वैसे जो है एयर हमें शुद्ध नहीं मिलती है, इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। स्पेस, दोस्तों हमारी बॉडी के जैसे कि हमारे यहाँ से आसमान हमें
कितनी दूर है, आसमान में कितना स्पेस है, उसी तरह से उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी स्पेस चाहिए। अगर हम फूड फूड खाते रहेंगे तो स्पेस रहेगा नहीं, वो बाहर निकलेगा, वॉमिटिंग होगी, एसिडिटी होगी। और सबसे बड़ी बात तो हमारी बॉडी में अगर स्पेस है तभी हम हिल डुल पा रहे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं। जो हड्डियां हैं वो हमारी अगर स्पेस के खत्म हो जाएगा, उनके अंदर स्पेस ही नहीं रहेगा तो आपस में चिपक जाएंगी, हम अपनी मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये है। तो बीमार हमारी बॉडी कैसे क्या होती है, उन्होंने दोबारा रिसर्च किया, दोबारा इस बात पे गौर किया, डॉक्टर सुना में। तो हमारी बॉडी बीमार होती कैसे, क्या कारण है? नंबर पहला कारण है टॉक्सिन्स अक्यूमुलेशन, दूसरा है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, तीसरा है रेडिएशन अटैक, चौथा है स्ट्रेस। टॉक्सिन्स क्या है? जहरीले तत्व जो कि हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं गलत खाना खाने से। गलत खाना हम क्या खा रहे हैं? आप बता सकते हैं गलत खाना हम क्या खा रहे हैं? हम खा रहे हैं आजकल सुबह उठते ही बच्चों को चाहिए चिप्स। चिप्स के अंदर जो हवा भरी होती है ना चिप्स के पैकेट में, जो कि कुरकुरा रखती है उस चिप्स को, वो हवा थोड़ी जहरीली होती है। मतलब जहरीली वैसे नहीं होती है, साथ के साथ अगर यूज किया जाए तो, लेकिन वो लंबे समय तक अंदर रह रह के वो जहरीली बन जाती है। उसी के अंदर चिप्स होते हैं जो कि हम खाते हैं। चिप्स हमारे बॉडी का क्या हाल करते हैं ये हम सब लोग जानते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, हम खुद लोग खाते हैं। और क्या खाते हैं? मोमोज, जो कि कच्चा मैदा होता है, एक तरह से कच्चा मैदा। मुझे तो कोई अगर फ्री में भी खिलाए तो मैं तो मोमोज को दूर से देख के, दूर अलग अजीब सी स्मेल आती है उसमें, मैं तो नहीं खा सकती। एक दिन मैंने जरूर खाया था, वो भी किसने, हम पड़ोस में बैठे थे, आस पड़ोस में अपने जैसे धूप में बैठ जाते हैं, तो उन्होंने मंगवाई, मैंने एक पीस लिया, मुंह में डाला, मुंह में डाल के मुझे ये लगा कैसे इसको बाहर निकालूं। बस समझ लीजिए साबुत मैंने निगला उस दिन, कि मैं बाहर नहीं निकाल पाई। उस दिन के बाद मैंने आज तक मोमोज को टच भी नहीं किया है। तो ये होता है कच्चा मैदा। मैगी, कुछ चीज नहीं है खाने की तो बच्चे बोल रहे मम्मी मैगी बना दो, चाउमीन बना दो, मैक्रोनी बना दो। मैक्रोनी फिर भी कुछ सेफ है क्योंकि सूजी से बनी होती है, उसके अंदर सूजी की मात्रा ज्यादा होती है। बट काफी चीजें ऐसी आ गई हैं दोस्तों जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। पहले के लोग कम बीमार पड़ते थे क्योंकि वो घर में खेती करते थे, अपने खेती से गेहूं आता था, चावल आते थे, और सब्जी है वो भी उनके अपने घर में ही लगा लेते थे। लेकिन आजकल किसी के पास जगह भी नहीं है ये सब करने के लिए। और जो जहरीली सब्जियां हैं वो जहरीली ही होती है, अनाज जहरीला ही होता है। हम यूरिया नहीं खा सकते, हम आर्सेनिक नहीं खा सकते हैं चम्मच भर के, लेकिन हमारा 80% यूरिया आर्सेनिक जो छिड़का जाता है सब्जियों पे और अनाज पे, वो सब हमारे अंदर ही जाता है। अगला जो हमारा आता है रेडिएशन अटैक, यानी कि रेडिएशन कहाँ से मिलता है? फोन से, जिससे हम अभी बात कर रहे हैं। और हम टीवी देखते हैं सारा दिन, टीवी से, लैपटॉप का यूज करते हैं, लैपटॉप से, एलईडी लाइट से, कुछ बहुत सी सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बगैर हमारा जीवन निरर्थक हो चुका है आज के टाइम में। और वहां से रेडिएशन में मिलता ही मिलता है। रेडिएशन से होता क्या है दोस्तों? रेडिएशन से कैंसर, सबसे बड़ी बीमारी कैंसर, जो कि आजकल, जैसे कि पहले होता था कि डायबिटीज शुरू हुई है, किसी किसी को होती थी डायबिटीज, अरे इसको शुगर हो गई है, अरे इसको ये हो गया है, सुनने में आता था किसी किसी में। अब हर घर में कम से कम एक व्यक्ति तो डायबिटीज से ग्रसित है ही है। इसी तरह से आने वाले टाइम में कैंसर का भी यही हाल होने वाला है। हर घर में कैंसर जैसी बीमारियां हर घर में होंगी अगर अवेयर नहीं किया गया तो। इसीलिए हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया है, एक चीज, एक बात को हमने भी अपने ऊपर डाला है कि हमें जब पता चला है इस चीज का हम लोगों को अवेयर करें, और हमें करना भी चाहिए। बांझ और जो औरतें होती हैं ड्यू टू रेडिएशन अटैक, बांझ होना, और पुरुषों में प्रजनन क्षमता कमी होना, और मानसिक तनाव होना, बच्चों का विकलांग पैदा होना, सब रेडिएशन की वजह से। स्ट्रेस, स्ट्रेस ही डिजीज की जननी है। स्ट्रेस हम लेते हैं, बुरा नहीं है स्ट्रेस, हर घर में स्ट्रेस होता है, हर किसी को स्ट्रेस होता है, छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस होता है, लेकिन जब हम उसको होल्ड कर लेते हैं तो वो होता है बीमारी का कारण। तो हमें होल्ड नहीं करना चाहिए। अब ये सब चीजें हैं तो उसके जब हम बीमार हो गए तो हम ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे अपना? फार्मास्यूटिकल में जाएंगे जो कि एंटीबायोटिक खाना पड़ता है हमें, न्यूट्रास्यूटिकल में जाएंगे जहाँ के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो वो हमने बताया ही है फार्मास्यूटिकल का, तो एंटीबायोटिक जो है वो वैसे तो बहुत नुकसान, हमें खाना ही नहीं चाहिए, बट जो हमें खाना भी होता है लंबे टाइम तक नहीं खाना है। अगर लंबे टाइम तक खाएंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान करेगा, किडनी भी खराब होगी, लीवर भी खराब होगा। अच्छा, कुछ लोग ये पूछते हैं कि स्ट्रेस से हम लोग कैसे बीमार होते हैं? दोस्तों, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर एक लीवर होता है, जो हमारे 5 वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसमें एक लीवर होता है। लीवर में क्या होता है कि उसके वो अपने कुछ चीजें की, क्योंकि उसको सेकंड माइंड बोला जाता है, बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं
अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखता है, ताकि हमारी बॉडी को जब भी जरूरत हो वो रिलीज कर देता है। तो वो हमारे एक ग्लूको वो होता है ना मीठा, जब किसी का एनर्जी लेवल कम हो जाता है, एनर्जी लेवल, तो कुछ मीठा खाता है तो थोड़ा सा बेनिफिट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मीठा ग्लूकोज को वो अपने अंदर रखता है लीवर को। जब आपकी बॉडी लेजी हो जाती है, आपकी बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है, तब वो लीवर को लीवर अपना है जो ग्लूकोज को रिलीज कर देता है, क्योंकि उसको लगता है हमारी बॉडी में एनर्जी कमी है, इसका मतलब मीठे की कमी है। तो जब हम स्ट्रेस होते हैं तब भी हम लेजी हो जाते हैं, कुछ खाने का मन नहीं करता, कुछ काम करने का मन नहीं करता, सुस्त सुस्त रहते हैं, तो लीवर को लगता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी कमी है, और वो अपने अंदर से ग्लूकोज को रिलीज कर देता है हमारे अंदर। तो जब हमारे पास पहले ही ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज आ जाता है तो डबल होके वो हाई पावर में बन जाता है, और उसी से ही हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। और शुगर से हो गया तो हमें गठिया भी हो जाएगा, हमारी किडनी भी खराब हो जाएगी, हमारा लीवर भी खराब हो जाएगा, और हार्ट पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी कि जो शुगर है, जो डायबिटीज है, वो मदर ऑफ ऑल डिजीज, सभी बीमारियों की जननी है। तो ट्रीटमेंट करने का मेथड मैंने बता दिया है। एलोपैथी में ज्यादा लंबे समय तक नहीं ले सकते हैं। न्यूट्रासिटिकल यानी कि एंटीऑक्सीडेंट वो हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं उसको। तो न्यूट्रासिटिकल में हमें लेना क्या है, और एक और चीज है जो हेल्दी हमें रखती है, वो है आयुर्वेदा आहार। आयुर्वेदा आहार दोनों एक हैं, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया कि इनको अलग अलग बना दिया है, ताकि कुछ पैसा भी कमाया जा सके। वैसे आयुर्वेदा आहार सेम है, अगर हम प्योर आहार खाएंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। दूसरा है योगा एक्सरसाइज, जो कि हम लोग कर नहीं पाते हैं, या हमारे हमें करनी नहीं आती है, हमें टाइम नहीं होता है। तीसरा आता है मेडिटेशन यानी कि माइंड कंट्रोल। मेडिटेशन हमें करना चाहिए, कम से कम आधा घंटा तो जरूर करना चाहिए, लेकिन उस टाइम हमारा ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं, ना ही हमें करने आता है, ना ही हम कर पाते हैं। अगर करने बैठे हैं 10 जगह दिमाग घूमेगा। तो ये तो हुआ हमारा इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ। तो दोस्तों, जब हम लोग बीमार हैं, हम ये सब चीजें नहीं करने सकते, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें न्यूट्रासिटी में जाना चाहिए, इनकी वेलनेस की तरफ बढ़ना चाहिए। वेलनेस में हमारे पास एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, रेनेटस नोवा, जो कि 9 तरह के फ्रूट्स रूट्स चेरी बेरी और हर्ब से मिलकर बना है, जो कि हमारी बॉडी को स्वस्थ रखता है। उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है मैंगोस्टीन का। दोस्तों, मैंगोस्टीन क्या होता है? उसमें होता है जैंथस प्रॉपर्टी से भरपूर होता है मैंगोस्टीन। इसमें कैंसर को खत्म करने की क्षमता होती है, क्योंकि जैंथस, इसके अंदर 43 जैंथस पाए जाते हैं। और जैनसन्स 200 जैनसन्स, पूरी वर्ल्ड में 200 जैनसन्स हैं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में। लेकिन 43 जैनसन्स अकेले फल में। ये काम क्या करते हैं? जब पेशेंट को कीमो, जो कैंसर पेशेंट होता है उसको जब कीमो के लिए ले जाया जाता है, तो उसमें कीमो के टाइम पे जैनसन्स डाले जाते हैं, इसीलिए उसके बाद जो है दोबारा जनरेट हो जाते हैं, तो उड़ जाते हैं कीमो के टाइम पे। लेकिन कीमो में होता क्या है, जो हमारे कैंसर के सेल्स होते हैं ना, जो डैमेज सेल्स होते हैं, वो तो बाहर निकलते हैं, खत्म होते हैं, उसके साथ साथ गुड सेल्स भी खत्म हो जाते हैं, शौक लगता है तो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, हमें कैंसर नहीं होगा, हमें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होगी, हमें मतलब ये अपना कम जो ब्लड लो ब्लड प्रेशर होता है वो भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। और साथ ही दोस्तों, इसका उपयोग जो है कैंसर को रोकने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। और यह जो है, इसको फलों की रानी कहा जाता है दोस्तों, फलों की रानी। जैसे हमारे यहाँ पे फलों का राजा आम है, और ये दक्षिणी पूर्वी एशिया और केरला में भी पाया जाता है। ब्रेन स्ट्रोक को कम करने का भी काम, बहुत अच्छा काम करता है ये जैनथन्स। अगला हमारा आता है माका रूट। माका रूट मस्तिष्क को बनाने का काम करता है। माका रूट जो है प्रजनन क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। शुक्राणु की कमी नहीं होने देता है माका रूट। ये पेरू देश में पाया जाता है। पेरू देश, इसको पेरुवियन जिनसेंग भी कहा जाता है दोस्तों, पेरुवियन जिनसेंग। जैसे हर प्रोडक्ट का, हर रत्न का बहुत अगर बात करें तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं 2-3 मुख्य मुख्य पॉइंट बताऊंगी। हम लोग सुनते ही रहते हैं, कभी को हर कोई अपने तरीके से अलग अलग बताता है, तो सारे पॉइंट्स आपके कंट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है साइबेरियन जिंगसेंग। साइबेरियन जिंगसेंग क्या है कि ये है जो है साइबेरिया का ही एक जड़ है, एक जिंगसेंग है, जो कि बहुत अच्छा काम करता है रेडिएशन पे। जब कुछ साल पहले हिरोशिमा नागासाकी अटैक हुआ था, आपको सब लोग जानते हैं, रोज सुनते हैं हम लोग। तो क्या हुआ था कि वहां पे सारे अटैक के कारण से पूरा सब सब कुछ खत्म हो गया था वहां पे, सब कुछ एवरीथिंग, यानी कि जमीन भी बिल्कुल अंदर तक काली हो गई थी।
तो आसपास के जापान, जर्मन के लोगों ने साइंटिस्ट ने वहाँ जाकर देखा क्या यहाँ दोबारा लाइफ शुरू की जा सकती है। तो वहाँ सब कुछ खत्म होने के बावजूद क्या पाया कि वहाँ सिर्फ इस साइबेरिया के ही 2-4 पत्ते निकले हुए हैं, हरे-भरे हैं। बड़ी हैरानी हुई, उस पे रिसर्च किया गया तो पाया कि इसके अंदर रेडिएशन को खत्म करने की क्षमता है। एक ऑब्जर्व करने की, सॉरी। तो अगर रेडिएशन को ऑब्जर्व करने की क्षमता इसमें है, तो आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर क्या-क्या क्षमता है? कैंसर को खत्म करने की क्षमता है, इसके अंदर बांझपन को खत्म करने की क्षमता है, इसके अंदर प्रोस्टेट कैंसर को खत्म करने की क्षमता है, इसके अंदर प्रजनन क्षमता को भी ये बढ़ाता है। यानी जो-जो बीमारी हमारे रेडिएशन की वजह से होती है हमारे अंदर, उन सबको ये खत्म करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो है डायबिटीज को कंट्रोल करने की क्षमता भी होती है। पीरियड्स में होने वाले दर्द को भी कम करता है, मेनोपॉज की स्थिति को ठीक करता है। नेक्स्ट हमारा आता है एल्डरबेरी। दोस्तों एल्डरबेरी कोल्ड और कफ को बहुत अच्छे से खत्म करता है, एलर्जी किसी भी चीज की उसको खत्म करता है, वायु से प्रदूषण से जो बीमारियां होती हैं उसे खत्म करता है। इसको जो है हम मकुई भी बोला जाता है, ये इम्यूनिटी पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और इसका उपयोग एचआईवी एड्स के रोगियों के लिए भी किया जाता है दोस्तों। और इसमें पोटेशियम, विटामिन बी 6 और अधिक मात्रा में बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है दोस्तों। नजला हो गया है, आपको किसी भी तरह से नजला हो गया है, और चाहे वो नजला अपना एलर्जी की वजह से हुआ हो, यानी कि एलर्जी, यानी कि कईयों को धूल मिट्टी की एलर्जी से भी नजला हो जाता है, या ठंड की वजह से हुआ हो, वो नजला उससे ठीक हो जाता है। पीछे मेरे से भी जुकाम हो गया था, दो तीन कुछ दिन पहले, लास्ट संडे को मेरे थोड़ा सा ऐसा ही था। बट मैंने इस बार कोई दवाई नहीं ली और ना ही मुझे ज्यादा परेशानी। जब मौसम बदलता है तो कम से कम हफ्ता मेरा निकल जाता है नजले की वजह से, लेकिन इस बार मुझे ऐसा नहीं हुआ। 2-3 दिन में अपने आप ही मैं कंट्रोल में, मेरा नजला हो गया। तो इस तरीके से ये काम करता है एल्डरबेरी। हमारा क्यों ठीक हुआ? क्योंकि हम रेनेटस नोवा ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रास्पबेरी। दोस्तों रास्पबेरी जितना सुंदर देखने में लगता है ना, उतना ही से काम भी है। ये भी एक कैंसर किलर है। इसके अंदर एलेडमिक नाम का एक ऐसा रसायन पाया जाता है जो कि कीमो के टाइम पे यूज होता है, इसलिए यह भी कैंसर किलर है। इसके अंदर जो है विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है, और गैलिक एसिड जैसे मजबूत एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं। ये हार्ट प्रॉब्लम पे बहुत अच्छा काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन के साथ संबंधित डिजीज से लड़ाई करता है, फाइट करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इसमें। जो 24 से 50 तक का एसपीएफ है, जो कि सौंदर्य को बढ़ाता है, यानी कि एंटी एजिंग है। ये वजन घटाने में भी सहायक है दोस्तों। जापान में तो इसका प्रयोग वजन घटाने के लिए ही किया जाता है। फैटी लीवर को भी कम करता है। रसबेरी जो विटामिन सी और फाइबर से भरपूर होने के कारण ये कैंसर व ट्यूमर के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह से खत्म कर देता है। ट्यूमर तो आपको पता है कितना खतरनाक होता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है ब्लैक करंट। ब्लैक करंट दोस्तों विटामिन ए और सी से भरपूर होने के कारण इसमें बेरी में, इस ब्लैक करंट में ऑक्सीजन तत्व और बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ये सूजन को कम करने वाले गुण इसमें पाए जाते हैं। किसी हमें बॉडी में कहीं भी किसी भी वजह से सूजन हो, चाहे लीवर में सूजन हो, या अपने किडनी में सूजन हो, या किसी भी तरह की सूजन हो, या हाथ पैर में कहीं प्रॉब्लम हो रही हो, उस सूजन को खत्म करता है। और इसमें ओमेगा 6 बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स और मोनो अमाइन ऑक्सीडेंट जैसे इनहिबिटर्स भी होते हैं इसमें। और आयरन का ये बहुत अच्छा स्रोत है। ब्लैक करंट है तो आयुर्वेद का बहुत अच्छा स्रोत है ये। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, रेड सेल्स को बढ़ाता है, जिसमें खून की कमी होती है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है किसी लोगों, कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को, तो एनीमिया की प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। अर्थराइटिस में अच्छा काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें सोर चेरी। दोस्तों सोर चेरी जितना देखने में सुंदर है, न्यूट्रिशन से भरपूर है ये। और इसके अंदर मेमोरी पावर को बढ़ाने की क्षमता है, कैंसर से लड़ने की क्षमता है। अगर इसका शरबत बड़े बुजुर्गों को पिलाया जाए तो उनकी भी जो मेमोरी पावर है बहुत स्ट्रांग रहती है। और जितना देखने में अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, चमकदार लग रहा है, वैसे ही हमारी बॉडी को भी गार्निश कर देता है। एंटी एजिंग एजिंग भी है ये। और खट्टी लाल चेरी भी इसको बोला जाता है। ये वैसे तो मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, दो तरह की अपनी चेरीज होती हैं ये। लेकिन ये सोर चेरी है जो खाने में खट्टा तो होता है लेकिन स्वादिष्ट जरूर होता है। लेकिन जो लोग खाना टेस्ट अच्छा नहीं लगता, जिनको खट्टा, वो नहीं खाते हैं मे भी, लेकिन खाना चाहिए। लेकिन एक स्टडी में सामने भी आया है कि खट्टी चेरी में जो है दिमाग के लिए बहुत अच्छी लाभकारी, जैसे मैंने बताया, मेमोरी पावर को बढ़ाता है, और इंसोम्निया की प्रॉब्लम को खत्म करता है, यानी कि जिन लोगों को नींद नहीं आती है ना, उस प्रॉब्लम को भी खत्म करता है।
इस चेरी का जूस बताया मैंने, इस चेरी का जूस अगर 60 साल से ऊपर के लोगों को पिलाया जाता है कंटिन्यूअसली, तो वो बहुत अच्छे से डायबिटीज जोखिम को खत्म कर देता है, उनकी याददाश्त को मजबूत करता है, और ये फल जो है डायबिटीज के जोखिम को ही खत्म कर देता है अगर इसका यूज करते हैं तो। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड लास्ट है गैनोडर्मा लुसिडियम। दोस्तों गैनोडर्मा लुसिडियम जो ये आयुर्वेद का राजा माना जाता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसमें 197 न्यूट्रिशंस होते हैं, और ये समझ लीजिए कि ये अगर आपकी बॉडी में चला गया, इसको 5 in 1 बोला जाता है। 5 जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको स्वस्थ रखता है। ये हमारी बॉडी में जाकर एक्सरे काम करता है, अपने हमारी बॉडी में जाकर जो है अपना क्या बोलते हैं, एक्सरे काम तो वही करता ही है, साथ में जो जो भी चीजें हमें डॉक्टर टेस्ट करने के लिए बोलते हैं उन सब पे काम करता है। सीटी स्कैन हो गया, अपना और बहुत सी चीजें होती है, मेरे दिमाग से कई बार निकल जाता है ना, तो वही बात हो गई अभी। तो इन सब चीजों को काम ये खुद करता है, एक्सरे भी खुद करेगा, अपना सीटी स्कैन भी खुद करेगा, रिजल्ट भी खुद निकालेगा, कि बीमारी को ढूंढता भी खुद है, उसको ठीक भी खुद ही करता है। अस्थमा पेशेंट्स को के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि फेफड़ों को ये हेल्दी रखता है और स्टेमिना को बढ़ाता है। जिगर में अगर चोट लगे, लीवर में कोई चोट हो, या कोई मधुमेह में प्रॉब्लम हो, मधुमेह ज्यादा हो गया या कम होगा, उसको ठीक करता है। डिप्रेशन को ठीक खत्म करता है, यानी कि डिप्रेशन से संबंधित किसी भी बीमारी को भी खत्म करता है, कैंसर को भी खत्म करता है। ये 5 तरह के फल जो चीजें हैं इसमें कैंसर पे काम करते हैं सबसे ज्यादा, और जठराग्नि संबंधित रोग में फायदेमंद है, मोटापे को भी ये कम करता है। और लास्ट और सबसे बढ़िया हमारा जो प्रोडक्ट है सीगरू सहजना मोरिंगा, इसे सुहांजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके फल फूल पत्तियां सभी स्वादिष्ट होती हैं, सभी फायदेमंद होती है, इनकी सब्जी भी बनती है। ड्रम स्टिक से आप सब लोग वाकिफ हैं, ड्रम स्टिक का पेड़ माना जाता है, इसको मिरेकल ट्री कहा जाता है। ये औषधीय गुणों से भरपूर है, जोड़ों में दर्द होता है, दांतों में दर्द होता है, पाचन क्रिया को ठीक नहीं रहती है आपकी, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है आपकी, कब्ज की आपको रहती है, और आपको इसके अलावा जितनी आंखों में रोशनी कम है, या अपना श्वसन क्रिया प्रणाली आपकी खराब हो चुकी है, पाचन क्रिया खराब हो चुकी है, थायराइड प्रॉब्लम है आपको, मोटा हाइपोथायराइड है या पतला करने वाला थायराइड है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको है, सीगरू का यूज करने से वो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और जो हमने बताया था ना एक प्रोडक्ट हमारा एल्डरबेरी, ये हमारा शुगर पे कैसे काम करता है दोस्तों, ये जो है डायरेक्ट हमारे अंदर इंसुलिन बनाता है नेचुरल तरीके से। तो हमारे जो पेशेंट्स जो हैं शुगर के, जो इंसुलिन लेते हैं 3-3 टाइम 4-4 टाइम, हाथों में भी लगाते हैं, पेट में भी लगाते हैं, तो उस इंसुलिन को वो छुड़वा देता है, खत्म कर देता है। तो दोस्तों ये है रेनेटस नोवा, इन सभी औषधियों से भरपूर है, एक पूरक फूड सप्लीमेंट है। हमें अपने जीवन शैली में इसको अपनाना चाहिए, और अपनाना ही चाहिए। अगर हम इसे अपना लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रख पाएंगे। तो दोस्तों ये तो था हमारा रेनेटस नोवा प्रोडक्ट, जो हमें क्यों लेना चाहिए। अब इसे क्यों किसको नहीं देना चाहिए, देना सबको चाहिए पर किसको नहीं देना चाहिए, तो ये दोस्तों बता दूं आपको कि सिर्फ 4 तरह के लोगों को हमें नहीं देना है। सबसे पहला 3 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। और उससे बड़ी उम्र के अगर बच्चे हैं, 18 साल तक के बच्चे अगर वो बीमार हैं, तो हमें अपने इंस्ट्रक्शंस में या अपने सीनियर अप्लायंस के इंस्ट्रक्शंस में उन्हें दे सकते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो। क्योंकि वैसे बच्चों का एनर्जी लेवल वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसमें देने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, जो लेडी प्रेग्नेंट है उससे हमें नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हमारा फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है, एनर्जी से भरपूर होता है। बच्चे के अंदर जब एनर्जी जाएगी माँ के रास्ते से, तो वो ज्यादा घूम अपने अंदर ज्यादा घूमेगा, ज्यादा एक्टिविटी करेगा, या कई बार हो सकता है ज्यादा एनर्जी की वजह से उसको डैमेज भी हो जाए, या वो विकलांग पैदा हो, या उसकी मानसिक स्थिति रुक जाए, मानसिक ग्रोथ रुक जाए। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तीसरा, जो लेडी दूध पिलाने वाली है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उससे भी हमें नहीं देना। कारण वही है, एनर्जी ज्यादा है, बच्चे में एनर्जी जाएगी तो बच्चा सोएगा नहीं, एक्टिविटी ज्यादा करेगा, तो दिन में भी जागेगा तो रात में भी जागेगा। तो बच्चे की माइंड ग्रोथ के लिए 15 से 16 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, इसलिए हमें उन लेडीज को भी नहीं देना है। चौथा, किडनी का वह पेशेंट जिसकी किडनी 58 और 59% से ज्यादा खराब हो चुकी है और डायलिसिस पे आ चुका है, उसे भी
हमें नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा उसकी बंद कर दी जाती है। और हमें क्या करना है, पेशेंट को बचाना है, हमें अपनी तरफ से पेशेंट को नहीं मारना है। और हमारे प्रोडक्ट के लिए पानी बहुत जरूरी है, इसलिए हमें उन्हें भी नहीं देना है। और एक और, जो व्यक्ति आईसीयू में है, जिसका एक पल का भी भरोसा नहीं है, वहां भी हमें हाथ जोड़ देने हैं। भगवान बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है। सिर्फ हम अच्छी सलाह देकर, अच्छी जानकारी देकर लोगों को अवेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कि इन 5 तरह के लोगों को हमें नहीं देना है। और हमें इस प्रोडक्ट को लेना कैसे है। जब भी किसी को आप इस प्रोडक्ट को दें दोस्तों, उसको सबसे पहले ये बता दें कि ये प्रोडक्ट लेने से आपके अंदर कुछ रिफ्लेक्शन आ सकते हैं। अब मैंने कल ही एक लेडी से बात की है, जो कि एक डॉक्टर की वाइफ है। उनके हस्बैंड डॉक्टर है गुड़गांव में। उनके तक मैंने प्रोडक्ट पहुंचाया, तो कल मेरी उनसे बात कहते, मैडम मेरे को तो आपका प्रोडक्ट ना बिल्कुल मतलब सूट नहीं किया। मैंने, मैम क्या हो गया? कहते परसों से मैंने शुरू किया, मेरा सिर इतना भारी रहता है, इतना भारी रहता है, मैं क्या बताऊं। मैं, मैडम कांग्रेचुलेशन, आपको प्रोडक्ट यूज करना, सूट करना शुरू कर गया है, काम कर रहा है। कहते मैडम कैसे? तो मैडम रिफ्लेक्शन आता है, हमें बताना है, पहले ही हमें बता देना कि रिफ्लेक्शन आता है। इससे अगर आपको मान लो डायबिटीज है, कई बार ऐसा होता है डायबिटीज लेवल बढ़ जाएगा। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा, या आपके अंदर कितने चक्कर आएंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको आपको मतलब सिर में दर्द हो जाएगा, सिर में भारीपन हो जाएगा, मोशन हो जाएंगे, उल्टियां आएंगी। बट इसमें आपको घबराना नहीं है, और ना ही आपको छोड़ना, कंटिन्यू इसको रखना है। तो उनको समझ में आया कि यस मैडम आप ठीक कह रहे हो, मैं इसको कंटिन्यू रखती हूँ। तो हमें पहले रिफ्लेक्शन के बारे में बता देना है दोस्तों। लेना कैसे है, स्टार्टिंग में 3 दिन तक हमें एक ही कैप्सूल लेना है मॉर्निंग में। हमारे कुछ साथी हैं जो सुबह शाम भी करवाते हैं, लेकिन हाँ जिसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है सुबह शाम ले सकते हैं। और अगर किसी को बीपी हाई की प्रॉब्लम है, तो हमें 10 दिन तक एक ही कैप्सूल रखना है। सुबह उठे, 2 गिलास गर्म पानी पिया, फ्रेश हुए, उसके बाद कांच के गिलास में इस कैप्सूल को डाल देना है गर्म पानी के साथ। पूरा कैप्सूल डाल देना है, पूरा घुल जाएगा, खोलने की जरूरत नहीं है इसको। फायदेमंद है ये भी, एलोवेरा जेल से बना हुआ है। 1 से 1.5 मिनट में उगल जाता है। तो इसको प्लास्टिक के चम्मच से मिक्स करना है, एलिमेंट यूज नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक के चम्मच से इसको यूज करके इसको धीरे धीरे इसको पी लेना है। उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी और पी लेना है दोस्तों। 35 से 40 मिनट के बाद कुछ भी नहीं तक कुछ नहीं खाना है। उसके बाद 1 से 2 गिलास पानी और पीना है गर्म। फिर आप चाहे आपके पास अगर कोई फ्रूट अवेलेबल है, चाहे गाजर है, चाहे अपना क्या ये खट्टा फ्रूट नहीं लेना, गाजर हुआ, अपना सेब हुआ, केला हुआ, पपीता हुआ, ये आप सुबह ले सकते हैं 350 ग्राम। हाँ पपीता केला उस व्यक्ति को नहीं लेना जो कि डायबिटीज है, जिसको उसे केला पपीता मॉर्निंग में नहीं लेना है। उसके बाद आप जब चाहें कि आपने फ्रूट खा लिया तो आप नाश्ता भी कर सकते हैं, जब चाहे नाश्ता कीजिए, आप एक फुल्का खाइए। अगर फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। चाय चावल खट्टी चीजों का आपको परहेज करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुबह की चाय तो छोड़नी ही पड़ेगी हर हालत में। जो बैटरी लोग लेते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी सी ले लें, और दिन के टाइम भी अवॉइड करें, ज्यादा बेटर है, तो ज्यादा अच्छा असर रहेगा। बैड टी नहीं छोड़ सकता, ग्रीन टी ले लेनी चाहिए, ग्रीन टी नुकसान नहीं करती है। तो दोस्तों ये तो है हमारा कि हमें किस तरीके से लेना चाहिए। हर 3 दिन के बाद हमें अपनी डोज बढ़ानी है, कि एक ले रहे हैं तो एक सुबह एक शाम कर देनी है, शाम को वही प्रोसीजर रहता है। पानी ढेर पीना है, यानी कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। सर्दियां है, पानी पीने में नहीं आता है, तो 3 से 4 लीटर पानी पी लें, पीना जरूर है पानी। 5 वाइट चीजों का परहेज करना है। 5 वाइट चीजें कौन कौन से, वो हमारे अनिल सर हमेशा बखूबी हमें बताते ही हैं। उन चीजों में परहेज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि जो प्रिकॉशंस हम लोग बताते हैं, अगर उन प्रिकॉशंस के से ही ले लेते हैं प्रोडक्ट, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बहुत जल्दी आता है। अदरवाइज रिजल्ट तो तब भी आएगा कि प्रोडक्ट ने तो काम करना ही करना है, तो रिजल्ट आएगा, तो हम स्वस्थ तो होंगे, थोड़ा लेट स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये चीजों का ध्यान रखते हुए इस प्रोडक्ट को लेना है, और सबको देना है। इसको लेने के लिए हमें करना क्या है दोस्तों, इसको लेने के लिए हमें या तो हम 1549 रुपये जो उसका मेमोरी प्राइस है उस पे ले लेते हैं, तो ठीक है। अगर हमें कम में चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं कुछ सस्ता चाहिए, तो दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपने अपलाइन को दीजिए, जो आपको स्पॉन्सर है, जो आपको अपने इसे यहाँ लाया है, सिस्टम में बताया है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, ईमेल आईडी, नॉमिनी का नाम, उसकी एक आईडी, और आपका
जो व्हाट्सएप नंबर है, एक्टिव व्हाट्सएप नंबर, वो आप देंगे, आपका नॉमिनल साथ क्या रिलेशन है वो देंगे, तो आपकी आईडी लग जाएगी। आपको 1549 प्रोडक्ट जो है 1080 में मिलेगा दोस्तों। और आपको उस टाइम 2 बोतल लेनी जरूरी है, जो कि आपको 21 से 60 की मिल जाएंगी। अगर आप दिल्ली से बाहर है तब वो 22 से 35 रुपए पे करने पड़ेंगे। इसमें हमें कंपनी ने 5 पैकेज बनाए हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं, सिर्फ आप अपने लिए लेना चाहते हैं तो 2 से ले सकते हैं। अगर आप एज ए बिजनेस पर्पज लेना चाहते हैं तो एक दूसरा हमारा यहाँ पे 6 यूनिट हमें लेनी होंगी, जो कि हमें 1050 के हिसाब से हमें मिलेंगी। और वो 6 यूनिट जो है 6300 रुपये आपको पे करने होंगे। बाहर है तो 120 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। तीसरा जो आता है हमारा वो प्रोफेशनल सॉरी बिजनेस पैक, जो कि 10 बोतल से शुरू होता है, 10 यूनिट हमें मिलती है उसमें। और 10 यूनिट का मतलब होता है, 10 बोतल का मतलब होता है 10,500 रुपये आपको पे करने हैं। और आउटसाइडर 120 रुपये एक्स्ट्रा। उसमें इसमें होता क्या